खूबसूरती है उसके दिल में। उसके साथ कोई कितना भी बुरा करे वो प्यार करता है, सहन करता है, भूल जाता है पल में। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, किसी ने छोटा सा कांटा चुभा है ना हमको, हम जिंदगी भर नहीं भूलते, याद रखते, बोलते इसको तो दिखाऊंगा एक बार। लेकिन हमें यीशु से सीखना है। हेलो, है ना? हो सकता है दुनिया में आपको कई दिल दुखाने वाले आपको मिलेंगे, शायद वो आपके घर में से कोई हो सकता है, कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, माफ करो, क्योंकि भूलने से और माफ करके आगे बढ़ने से ही आपकी और उसकी दोनों की भलाई है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो आप उसके बच्चे माने जाते हो। सिर्फ बोलने से नहीं, मैं उसका बेटा हूं, ऐसा नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। हेलो, आपको बोलना है, ओके? ऐसा देखने का नहीं, एक जैसा मेरे को बोलने का पीछे, ओके? पीछे वाले समझ में आ रहा है आपको? हेलो, ओके। सो हम वचन में जाएंगे और फिर शाम को और वर्शिप का सेशन है, फिर वर्शिप करेंगे, ओके? थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं चाहता हूं जितने लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में कुछ करना चाहता है। कम ऑन, ट्रैक 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 अपना आवाज उठाइए और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करिए। कम ऑन, सभी लोग, क्योंकि इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है। कम ऑन, अपने इंजन को एक्टिवेट करें, अपने स्पिरिट इंजन को एक्टिवेट करें। अपने आत्मा के जनरेटर को एक्टिव करें। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराना शुरू कर रहा है। बोलिए पवित्र आत्मा मेरे लोगों को ताजा कर, मेरे लोगों को अभिषेक कर, मेरे लोगों के ऊपर सारे शैतानी जुए अभिषेक के द्वारा खोल दिए जाए। Yes, yes, yes. Like a fire fall upon your people, Lord. Let the fire fall upon your people. अब लोग बात करें। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से मुलाकात लेना चाहता है। प्रभु आपसे मिलना चाहता है, आपकी जरूरत के जगह आपसे मिलना चाहता है। प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, प्रभु मेरी मदद कर। कुछ आदतों से शायद शैतान ने आपको बाधित करता है, वो आदतों से छूटने के लिए प्रभु से मदद मांगिए। कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपके परिवार में हालत बदलने जा रहा है, आपके परमेश्वर में चलने हो रही है। यस, इस सामने की कतार से लेकर आखिर की कतार तक एक अभिषेक के हाथ से भर रहा है। यस लॉर्ड, आज तेरे लोगों को भेज, आज तेरा रेवा भेज, आज तेरा प्रोफेटिक रेवा भेज दो, in the mighty name of Jesus। इस वक्त हम कईयों को छू रहा है। अगर आप में से किसी को ऐसा महसूस हो रहा है प्रभु मुझे छू रहा है या जिसका आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, ऐसे लोग जगह में खड़े हो जाए। Welcome to Holy Spirit.
In Jesus' name. सभी लोग आंखें खोलिए, आंखें खोलो थोड़ा सा। ओके, जिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, जिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु का आत्मा उनके ऊपर काम कर रही है, किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु छू रहा है, ऐसे लोग जगह पे खड़े हो, सिर्फ ऐसे ही लोग। और भी मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रार्थना के दौरान अगर किसी को पाँव में या सर में भारी भारी लग रहा है, ऐसे लोग खड़े हो जाए जल्दी जल्दी। यस यस। और भी सुनिए, आपको आपका दिल ऐसा लग रहा है कि पिघल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रोने की इच्छा हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रभु का आत्मा आपके दिल को निचोड़ रहा है, खड़े हो जाइए जल्दी से। ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रभु तेरे बाजू में खड़ा है, तेरे को नहीं पता है। ये बच्चों को थोड़ा सा अगर पीछे पीछे भेज दो, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा माहौल बनता है ना, पुस्तक में निकलती है, तो बच्चों बीच में नहीं आना चाहिए, बच्चों को तकलीफ हो सकता है, बच्चों को तकलीफ हो सकता है, बच्चों को तकलीफ हो सकता है। पीछे लेके जल्दी, बिना हलचल किए, बिना आवाज किए। और आप जो लोग खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े नहीं रहना आपको, ओके? ऐसे ऐसे नहीं रखना है। प्रभु के पास जब भी आते ना, हाथ उठा के आना, हाथ स्वर्गीय में उठाना है और दिल खोलना है। बाकी लोग आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु का काम तुझ पर भी होने वाला है। आंखें बंद करो जो लोग खड़े हैं, और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरे आत्मिक समझ खोल। पवित्र आत्मा बोले, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। एक माइट अनॉइंटिंग, सामर्थ्य अभिषेक की जगह पर है। यस, कुछ लोगों के हाथों को एंजल्स पकड़ रहे हैं, स्वर्गदूत कुछ लोगों के हाथों को पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ओह हालेलुया। यस मेरे भाई, यस मेरे भाई, ये तुम ही हो जिसको प्रभु का स्पर्श, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। यस यस यस, प्रभु की उंगली आपके ऊपर आ रही है, प्रभु का हाथ सामर्थी माइटी हैंड आपके ऊपर आ रहा है। प्रार्थना में आप लोग, प्रार्थना में जो प्रभु आता है ऐसे ही कुछ होता है, जो प्रभु अपने लोगों से मिलने आता है तो ये सारी चीजें बदलेगी। ताली नहीं बजाए, ताली नहीं बजाए, ताली नहीं बजाए, ताली नहीं बजाए। पीछे वाले, अगर प्रभु तुझसे मिलने आया है, अपने दिल को खोल। अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं, रोको मत अपने आप को, रोको मत सिस्टर। करो मत, पहले छोड़ो, प्रार्थना करो। यस लॉर्ड। पता है कुछ लोगों को यीशु मिलने आया है इस जगह। पता है जब जब यीशु अपने लोगों से मिलता है, उनकी जरूरत की जगह पे लोगों का जिंदगी बदलता है। अगर आपका दिल पिघलना शुरू हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे रोना है, आपके अंदर जो दर्द छुप के बैठा है कई सालों से, उसको बाहर आने दो। जब तक आप उसको बाहर नहीं आने दोगे, तब तक शायद आप संघर्ष में जीवन जी सकते हो। प्रभु से मदद लो। अपना हाथ, अभी जैसे 2 मिनट के लिए कोरस जैसे हम गाने वाले हैं, आपके ऊपर ठीक स्वर्ग खुलेगा, स्वर्ग खुलेगा, कुछ चीजें यहाँ पर बदलेगी, आत्मिक संसार में यहाँ पर भूकंप आने वाला है। अपना हाथ उठाइए दोनों, धीमी आवाज में मेरे साथ।
अपना आवाज उठाओ। सब मिलकर गाएंगे। देखिए स्वर्ग खुल रहा है। वो कईयों को छू रहा है ईश्वर। सारे भाई लोग हालेलुया। पीछे बहनों को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। यस हालेलुया। इस वक्त प्रभु कईयों के घाव को भर रहा है। कई लोग परिस्थिति और किसी के शब्दों के जरिए चोट खाए हुए अंदर से। इस वक्त प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर तेरे दिल को चंगा कर रहा है। भाई शर्म मत कर। इधर कौन मुझे देखेगा? अगर रोऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? प्रभु के सामने खड़ा है, चट्टान नहीं टिक पाया तो हमारा दिल क्या है? यस। पीछे कुछ बहने हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, जिनकी आंखों में आंसू है वो आगे की ओर है, जल्दी से आगे की ओर है। जो भाई लोग जिनकी आंखों में आंसू है, सिर्फ ऐसे ही लोग आगे हैं। अपना हाथ उठाइए। और आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनको ऐसा लग रहा है कि प्रभु का प्यार मुझे छू रहा है, ऐसे लोग आगे हैं। वॉलंटियर रेडी, जो लीडर से प्लीज रेडी हो, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, पहले जैसी नहीं रहने वाली है। क्योंकि यीशु का प्यार तुमसे मुलाकात लेगा आज। यस, वंडरफुल वंडरफुल। और भी यहां पर प्रभु का प्रेम मैं देख रहा हूं, एक नदी के समान बह रहा है, एक नदी के समान बह रहा है। पवित्र आत्मा जो मुझको सहवा, पिता से प्यार करूं। ये स्वर्ग खुलने का चिन्ह है। इस जगह पर प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। सारी बहनें हाथ उठाओ। यहाँ पर प्रभु तुम्हारे बाजू में खड़ा है। तुम्हारे घर में तुम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में चमत्कार हो रहा है। तुम यहाँ पर उसको पुकार रहे हो, प्रभु उधर काम कर रहे हैं। भाई अभिषेक इस जगह में मुक्त हो रहा है। क्योंकि अभिषेक जुओं को तोड़ना है। भाई लोग और भी आंखें मत खोले, प्रार्थना कर। क्या करते हैं? पीछे नहीं आया आप लोग, प्रार्थना करना है प्लीज। प्रभु अपना काम कर रहा है। यस सिस्टर, यस मेरी बहन। और भी पीछे कुछ लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु का प्यार आपको छू रहा है, आपकी आंखों में आंसू है, आ जाइए आगे। हालेलुया। यस यस। कुछ छोटे कुछ दर्द आपको मिले हैं अपने अपनों से, और वो आप भुला नहीं पा रहे, उसके कारण आप संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु आपके संघर्ष को थमाना चाहता है, आपके अंदर की चोटों को भरना चाहता है।
I sense the anointing. I sense the anointing right now. मैं चाहता हूं जो लोग आगे की ओर आए हैं वो लोग अपने बाजुओं का हाथ पकड़ के ऊंचा करें, बाजुओं का हाथ पकड़े और आसमान की ओर प्रभु के लिए हाथ उठाए। बच्चों को प्लीज बोलो पवित्र आत्मा तेरी आग आने दे इस जगह पर, तेरी अग्नि आने दे पवित्र आत्मा, तेरी आग मेरी जिंदगी और मेरे परिवार में बदलाव ला सकती है। पवित्र आत्मा तेरी आग मुझ पर भेज प्रभु, मैं थक गई हूं ऐसी जिंदगी से। चलेगा आगे जल्दी 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 ये सीधा आगे बढ़ो, बाजू वाला का हाथ पकड़ो जो तो आगे आ रहे जल्दी से। सुनो, एक अभिषेक आपके ऊपर गिरने वाला है, लेकिन उसके लिए अपने दिल को तैयार रखो। जितना भूख और प्यास आप दिखा रहे हो प्रभु को, प्रभु आपके दिल को देख रहा है। कुछ लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, कुछ लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। आज जितने तरस के साथ पुकारोगे, जितनी भूख और प्यास के साथ पुकारोगे, यीशु हजार लोगों को छोड़ेगा, पहले आपके पास आएगा और आपको छुएगा। सभी लोग आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। कितने लोग अपने जिंदगी में प्रभु की सामर्थ्य चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य है जो सब कुछ बदल सकती है। आई नो, मुझे पता है कुछ लोग ना प्रभु में बहुत बढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, कुछ तनाव, कुछ बातें आपको रोकती है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों में आंसू, क्या ये सबूत है प्रभु यहां पर है। और कुछ लोग आंखें खोल के पिक्चर कैसे देख रहे हैं, सर ये किधर देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रभु करते हैं सर, ये प्रभु का काम है। प्रार्थना करो आप लोग और सिर्फ आंखें खोलो, सुनो। एक अभिषेक में अपने ऊपर एक आग महसूस कर रहा हूं। आप लोगों को चाहिए क्या? आप लोगों को चाहिए क्या? सेवा के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। खाली आप बाहर नहीं निकलो सेवा के लिए, लेकिन घर में आप अपने परिवार के लिए आशीष बोलो, आप अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष बन सकते हैं। हाँ, यस, तैयार हो जाइए। बोलो, पवित्र आत्मा से मांगो, प्रभु तेरी आग से मुझे भर दे, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे, प्रभु तेरी महिमा उतरे मुझ पर। मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनने पर एक अभिषेक की बाढ़ आपके ऊपर आएगी। ओके, कुछ भी हो सकता है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। मांगिए, प्रभु से मांगिए। आपकी भूख और प्यास प्रभु देख रहा है, बढ़ाइए, बढ़ाइए उसे। Wonderful, wonderful Jesus, beautiful Jesus. यीशु कहे, उसके नाम को पुकारे जोर से, यीशु मुझे भर दे। बोली 3 बार, यीशु मुझे भर दे। मैं 3 गिनने वाला हूं, 3 गिनने पर प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आएगा। अपने हाथों को उठाइए और बाजू वाले का हाथ पकड़िए, एक साथ आजू बाजू वाले का हाथ पकड़िए, हाथ उठाइए।
ओके, पकड़ी पकड़ी। एक स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग, गहरा गाढ़ा अभिषेक यहाँ पर है। बाबा तैयार है आप लोग? आप लोग तैयार है तो बोलो प्रभु मैं तैयार हूं। बोलो प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु मैं तैयार हूं। तैयार हो? 1 2 3 फायर नाउ। होली फायर, फायर फायर नाउ। फायर होली स्पिरिट नाउ। फायर कम अपॉन योर पीपल। Yes, 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 yes. Yes, yes. Hey, hey. Fire now. Sakamara baba. Yes. Sakamara. For my command is come upon you people Lord. Sakamara baba. Hey, 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 hey. Hey, आती को इधर देखो. इससे में बाबा. यस, बेदारी की आग। यस, बेदारी की आग। बेदारी की आग नहीं है, ये बेदारी की आग है। ये बेदारी की आग है। ये बेदारी की आग है। हो यू सिस्टर कम। प्रभु आपके ऊपर एक सामर्थ्य अभिषेक बोल रहे हैं। आप चाहते प्रभु के कुछ करना। कई समय से आप इंतजार में रुकी हुई है प्रार्थना में, लेकिन इस वक्त प्रभु अपने दरवाजे खोल रहा है। अपना हाथ उठाइए, रिसीव नाउ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एक आग यहाँ पर है। और भी मैं बताना चाह रहा हूं, पीछे अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है प्रभु का आत्मा तुझ पर काम करे, आगे आओ जल्दी। क्योंकि इस समय प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं अपने कुछ लोगों को, सेना को खड़ा करना चाहता हूं। वो सेना भले ही स्त्रियों के रूप में आपको लगे कमजोर हो सकती है, नहीं। जब प्रभु का आत्मा किसी के ऊपर उतरता है वो कमजोर नहीं होता है। भाई लोग अगर तैयार है आगे की ओर, बच्चों को हटाओ इधर से, जल्दी 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 जल्दी। यस, प्रार्थना करो। आपकी भूख और प्यास को प्रभु देख रहा है। वंडरफुल। ए बाबा, हाथ रख नहीं रहा हूं मैं, हाथ उठा, प्रार्थना कर, तू आंखें बंद कर। अग्नि जो है वो आने वाली है प्रभु के लोगों पर, और वो अग्नि तेरे ऊपर के रस्सियों को जो शैतान ने बांधी है वो जलाने वाली है, वो जलाने वाली है। यस, द प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग वहां पर है। कई लोग के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। Wonderful Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, let the fire fall. अंधकार का शक्तियों का प्रभाव तोड़ता हूं मैं, जो प्रभु में उन्नति पाने से रोकती है। ऐसे सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूं। आज के बाद से प्रभु आपके लिए रास्तों को खोल रहा है। आपको उसकी उपस्थिति में कई सारे अनुभवों को प्रभु देगा। सी और सब देखिए,
ये प्रभु छू रहे हैं बहन आपको। कई सालों से आप प्रार्थना कर रही है, आपको कुछ महसूस नहीं होता है कि प्रभु मेरे साथ में है भी कि नहीं है। इस वक्त प्रभु का हाथ तुझ पर आ रहा है, तुझ पर आ रहा है। रिसीव इट नाउ, रिसीव इट नाउ। बाबा तुझे कुछ चाहिए ना, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते, प्रभु तेरे दिल को देखता है, ओके? तो उसके लिए आंखें नहीं खोलना पड़ता, इधर नहीं देखना उधर देखना है, उससे जुड़ने की कोशिश करना है। सिस्टर छोड़ो, क्या फोटो निकालते हो? प्रभु को पुकारो। पीछे वाले चंगाई के लिए कोई आया है तो प्लीज मत आओ। आपके लिए प्रार्थना की गई है चंगाई के लिए, दोपहर को भी कल भी। छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है तो अभी प्लीज मत आओ। मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जो लोग प्रभु की सामर्थ को पाकर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु में बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने बुलाया है। चंगाई चाहिए तो प्लीज आप पीछे जा सकते हैं। सुनिए सुनिए, यहां देखिए, मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए। जिस वक्त यीशु ने उस दुष्टात्माओं से भरा हुआ जो सेना था जिसके अंदर, उसको जब छुटकारा दिया, जिस वक्त यीशु ने उसको छुटकारा दिया, वो सारे दुष्टात्मा सुअर में बैठ गए। और वचन कहता है कई लोग देखने के लिए आए और क्या देखा कि जिसके अंदर वो दुष्टात्माएं थी और जो नंगा घूमता था कब्रों में, वो व्यक्ति यीशु के पांव के पास बैठा हुआ है। और कैसा बैठा हुआ पता है? वस्त्र को पहनकर। मतलब ये चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, उसकी दया है, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, आपको मिलेगा। कई लोग नमस्कार करते प्रभु को और चले जाते, लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया? छुटकारा पाकर तुरंत भागा नहीं, वो वहां पर बैठा रहा। कहां पर? वहां पर लिखा यीशु के पास। जब आप यीशु के पास बैठे रहोगे ना, वो नंगा था लेकिन यीशु ने अपने वस्त्र को पहना है, उसको बोला इसको वस्त्र पहना। तेरे आत्मा के अंदर जो शैतान ने, शत्रु ने कुछ गंदगी डाल डालकर तेरे अंदर जो तुझे निर्वस्त्र किया है ना, तुझे वस्त्र पहनाने वाला मेरा प्रभु है। वो पहनाएगा, तेरे नाम डालेगा, तेरा लज्जा, तेरा अपमान मिटाएगा प्रभु। हाँ, मिटाएगा। रिसीव करना आता है तो रिसीव कर लेना, बहुत जरूरी है सर। यीशु के पास बैठना, वो चाह चाहिए, चाह, इच्छा। उसको पता चल गया प्रभु ने मेरे लिए क्या किया यार। सालों से मैं परिवार से दूर था, कब्र में, और कहा लोग डरते थे मुझे देख के, और मैं नंगा घूमता था तो लोग हंसते होंगे, शायद डरते होंगे, क्या क्या नहीं बोलते होंगे। उसको याद है कि ये प्रभु, ये परमेश्वर है, इसने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए वो बोला नहीं, मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगा प्रभु। उसने बोला प्रभु मुझे तेरे साथ आने दे। बोलते रुक रुक बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेके आ सकता हूं, लेकिन रुक, जो परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े काम किए ना, वो तेरे नगर में जाके बता। सुनो सुनो, तुम्हें चंगाई मिली ना मीटिंग में? किसी को छुटकारा मिला है ना? आशीष मिली है ना? अरे हाँ या नहीं? तो क्या करने का है? जाओ अपने परिवारों में, एक सामर्थ को लेकर जाओ यहां से, उनको बताओ भाई मैंने यीशु ने किया, उसका दिल पिघलेगा। सिर्फ तुझे खाके नहीं बैठना है तृप्त होके, तुझे दूसरों को भी खिलाने का। हालेलुया। प्रभु से प्यार करना है आपको, उसके लिए उससे प्यार करने के लिए ना कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत ये है, शायद प्रार्थना में आपको रात की नींद त्यागनी पड़ सकती है, उपवास में शायद भूख त्यागना पड़ सकता है, कुछ भी। प्रभु से प्यार करना है आपको। आप जवान लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के प्यार से बाहर आओ। पता नहीं, मैं वचन शेयर करने वाला था, लेकिन सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे इस ट्रैक पे लेके आया, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अभिषेक देना चाहता है आज। तो उठाइए,
सिर्फ तेरे लिए गाइए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे, सब मिलके सिर्फ पवित्र आत्मा को पुकारिए। मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पुकारिए पवित्र आत्मा को। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, स्पेशली ये कुछ लाइन जो है ना, मैं फील कर रहा हूं, ये कुछ लाइन ऐसी, कई सारी वुमन ऑफ गॉड, प्रभु की जन तैयार होने वाली है यहां से। ग्रहण करिए। ये अभी तुरंत दिखाई, समझेगा नहीं आपको, कुछ लोग समझ भी नहीं रहे होंगे, पता नहीं। सिस्टर वाइट ड्रेस, आप कब जल्दी जल्दी। यस, वंडरफुल जीसस। आप सेवा में इन्वॉल्व है, ऑलरेडी सेवा में इन्वॉल्व है, सेवा में इन्वॉल्व है। मैं देख रहा हूं आपके आजू बाजू में कई सारी स्त्रियों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लेडीज देखता हूँ, और आप उनकी अगुवाई कर रहे हो कुछ चीजों। और ओके ओके, सॉरी, बहुत ज्यादा सेवा। वंडरफुल। सुनिए सुनिए, महिलाओं की मीटिंग आप अरेंज करोगे, और जब अरेंज करोगे कई सारी महिलाएं वहां पर आएंगी, और प्रभु के उद्धार को ही नहीं लेकिन छुटकारे को भी पाएंगी वो। शत्रु ने बहुत कोशिश की है आपको यहां से खत्म करने की, यहां से कई बार आपका कॉन्फिडेंस टूटा, कई लोगों ने आपको फिर समझाने की कोशिश की है, मतलब उत्साहित करते गए, काउंसलिंग करते गए, बरोबर। मेरे हस्बैंड ही है, राइट। लेकिन परमेश्वर आपकी बार जो दरवाजा आपके लिए खोल रहा है ना, आप उसे कोई बंद नहीं करेगा। कुछ लड़के यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने आप में कई तुच्छ समझती है अपने आप को, कि बोलते प्रभु मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, कुछ मेरा कुछ काम नहीं होगा प्रभु तेरे लिए, है ना बेटा? हाँ, सही बोल रहा हूँ। सुनो, ये ऐसा मुझे मत देखो, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, एकदम साधारण सा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा प्रॉफिट ये वो नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ओके। और मैं भी एक साधारण पर्सन, आप बड़े बड़े लोग हैं शायद कुछ कुछ इसमें से, ओके। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप किसी अभिषेक्तों का आदर करते हैं, अभिषेक का आदर करते हो, जब आप जो कुछ उसके द्वारा बोला गया प्रभु ने खींचते हैं, रिसीव करते हैं ना, आप उसका प्रतिफल पाते हैं। सिंपल चीज है। मैं क्या हूं? मैं आपके जैसे सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन हूं ब्रदर। मांगने का है ना, उससे मांगने का, क्योंकि डायरेक्ट उधर से आएगा। शत्रु का झूठे हेतु से बात करता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रभु के लिए तो आने वाले दिनों में किताबों की लिखेगी, किताबों को, अपने अनुभवों को लिखेगी, प्रभु के साथ तेरे रिश्ते के जो अनुभव है वो लिखेगी तू। हाँ, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, हाथ उठा बेटा, प्रभु के लिए, प्रभु तेरी उंगलियों का अभिषेक कर रहा है।
यीशु ही मार्ग है। हाथ उठा के करिए आराधना। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरी आवाज में यीशु सिर्फ सिर्फ तेरे लिए यीशु मैं यस यस क्या नाम है? इस सुसमाचार की ज्योति में तुझ पर दिखता हूं, और जैसे तेरा नाम है वैसे तेरे जीवन से खुशबू प्रभु की महकेगी लोगों के साथ। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो ताली क्यों बजा रहे, उनको बस अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हाथ रखेंगे कब मुझे चंगाई मिलेगी। हमको बालवाड़ी नर्सरी जो है ना उसमें से बाहर आना है। क्यों सिस्टर? राइट है ना? हाँ, बाहर आने का। तू जब गवाही देगी ना अपनी और यीशु की गवाही देगी ना, लोग बोलेंगे तू क्या करती है मुझे बता, मैं भी आना चाहता हूं। ये होने वाला है। एक सुसमाचार की सामर्थ, एक अग्नि आपके ऊपर प्रभु दे रहा है। सुनिए, आखिरी 5 मिनट मैं जनरल सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं। ओके, कई लोगों के पर्सन जाके बात कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि और एक सेशन है कि प्रभु के दास है और एक सेशन है, तो इसलिए मुझे जस्ट मैं 15 मिनट प्रभु के वचन शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले 5 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और एक हेवी अनॉइंटिंग प्रभु स्वर्ग से भेजेगा, वो एक बड़ी आग आने वाली है, लेकिन उसके लिए तैयार हो। ओके, तैयार हो जाओ, अपने हाथ उठाओ और भूख और प्यास के साथ। अभी तक आपने ऐसा पुकारा नहीं है, यीशु को ऐसा पुकारो। अभी तक शायद आपने यीशु को ऐसा मांगा नहीं है, उसको दिल को छुआ नहीं है। पुकारो, आवाज उठाओ, पुकारो, आंखें बंद करो, पुकारो यीशु को। इधर ये कुछ नहीं करने वाला है, यीशु को पूछो। सबके ऊपर वो गिरने वाली है आग। पवित्र आत्मा कईयों के ऊपर गिरने वाला है। खबर देख लीजिए, बाजू वालों का हाथ पकड़िए, अपने आजू बाजू वालों का हाथ पकड़िए और पुकारिए यीशु को, पुकारिए यीशु को, पुकारिए यीशु को, पुकारिए यीशु को। कई यीशु तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आग से भर दे, तेरी सामर्थ से भर। कमन पास्टर, सभी पास्टर, वो बाबा बाबा सफा यीशु मुझे भर दे। वो आग अब तू कराने वाली है। 1 2 3 फायर, फायर 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 फायर। टेक इट टेक इट टेक इट, come on, take it now, take it take it take it now। Wonderful, wonderful, fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit। Yes, 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 receive it now, receive it, receive it।
Yes, yes. The 1990. Here. Yes, Hey, इसको मेरा हाथ पकड़, सिर्फ मेरा हाथ पकड़। अंधकार की शक्तियां चल रही है, उसकी सामर्थ चल रही है, उसकी आग में दुष्टता की सामर्थ पवित्र की आग में चल रही है। छोड़ो अंधकार की शक्तियां जले वॉलंटियर्स दोनों को अलग रखना। Come on, stop it. Stop. Out. आप प्रार्थना में रहो, अब तमाशा नहीं चल रही है, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं स्टॉप करता हूँ, उसके अधिकार को तोड़ता हूँ। हर एक अंधकार की शक्तियां स्टॉप नाउ इन जीसस नेम। शांत रहो, सभी लोग शांत रहो, कोई प्रार्थना मत करो, 2 मिनट शांत रहो।
प्रभु यहाँ पर है ना, तो उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करो। और आपका काम इधर देखना नहीं है सिर्फ। आखिरी का 1 मिनट हाथ उठाए और सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, जल्दी 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 धन्यवाद करो। कोई अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ धन्यवाद करो, सिर्फ धन्यवाद करो। धन्यवाद करिए, धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, केवल धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाते हुए धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए, आत्मा की गहराई से धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। वो दिल करने वाला परमेश्वर है, वो चलाने वाला परमेश्वर है, केवल धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं कि आपने अपनी महिमा को भेजा, जिसमें सारा आदर, तारीफ, प्रशंसा केवल आपको मिले यीशु। हम छिप जाए, प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोगों ने कहा एक जोरदार ताली बजा हमारे प्रभु के लिए। कमाल कमाल, बिग क्लैप फॉर जीसस। 1 मिनट देता हूं, जल्दी से जहां से बैठे थे वहां पर जल्दी वापस जाओ, जल्दी बैठे। बस 15 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, ओके? बस कुछ बातों को शेयर करूंगा फिर बंद करूंगा, जल्दी जल्दी। जो लोग गिरे हैं, कुछ हो रहा है, उनको वैसे ही रहने दो, उठाओ मत। जल्दी से शांति से बैठ जाओ, बस 10-15 मिनट खुदा के कलाम से आपसे आशीर्वाद पाओगे। ओके, you demand stop now. ओके, सभी लोग इधर देखिए। ओके, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सिस्टर्स, ब्रदर्स। ओके, जल्दी से मैं आपको कुछ बातों को बताने वाला हूँ। ओके, कितने लोग सुन रहे हो? हालेलुया, अरे जोर से बोल यार, हालेलुया। तुम जल्दी सुनते नहीं ना तो मेरा गला पड़ेगा। ओके, मैं कुछ बातों को पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला, आपको बताऊंगा। इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान मत दो। एक छत्ता है, जहां पर आग आती है ये होगा। आपको पता है जब हम इधर आग लगती है तो लोग क्या शांत बैठते हैं? क्या चिल्लाते हैं? अरे बाप रे क्या लग गया, क्या कर गया? चिल्लाते क्या? नहीं चिल्लाते, ये वही है। हाँ, तो डरने का जरूरत है, ध्यान मत दो, वचन की तरफ ध्यान दो। ओके, वो आग आपके ऊपर ही आने वाली है। बाकी बजाने का अच्छा है, वो आग तुम्हारे ऊपर भी
चाहिए कि नहीं बाबा? चाहिए ना, बोला करो, रिस्पॉन्ड देना चाहिए। ओके, मुझे अच्छा लगता है जो प्रत्युत्तर देते हैं, जो बात करते हैं लोग। ओके, शांत बैठने वाले लोगों से मुझे पसंद नहीं है। इधर देखो, छोड़ो उस सकते हैं, देखिए। ओके, वचन कहता है इब्रानियों 1 उसका 7, कोई वचन पढ़ सकते हैं उधर, तो जल्दी से पढ़ते हैं। ओके, जल्दी से। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 7वां वचन। पढ़ो पढ़ो। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, हाँ, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता। क्या बनाता है वो? स्वर्गदूतों को पवन यानी हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई। अरे बोलो जोर से, ये पीछे वाले क्या कर रहे? बोलो जोर से। इधर भाई लोग बोलो, क्या? आग बनाता है। तुझे आग बनना है क्या? आग बनना है क्या? आपको पता है जंगल में रात के समय में जब कोई शिकार करने जाता है, अभी इधर बहुत शिकारी लोग हैं, सुनिए, तो कोई टाइगर, शेर या भालू से बचने के लिए आप लोग क्या करते होंगे? मशाल में आग जलाते हैं, जलाते कि नहीं? बहुत होशियार आप हिम्मत वाले लोग हैं, आप नहीं करते होंगे, हमारी तरह से करते हैं। तो जब भी अंधेरा होता है तो क्या करते हैं? आग जलाते हैं ताकि हमको रास्ता दिखे। तो जब भालू या शेर आता है तो हम उसको, जब वो आग की मशाल दिखाते हैं तो वो डरते हैं, थोड़ा सा दूर आगे होते हैं। ऐसी कुछ दुष्ट आत्माएं तुझसे दूर तभी होगी जब तेरे पास वो आग दिखेगी। समझा, लेकिन तेरी से समझा। जब तेरे पास वो आग देखेगी ना, पवित्र आत्मा की, स्वर्ग की आग देखेगी ना, वो दुष्ट आत्मा है, बोलेगी बाबा चलो एड्रेस बदलो, ये जगह नहीं है, दूसरी जगह भागो। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको और मुझे? भी ठंडा जीवन जीना अच्छा लगता है। हमें को गर्मी में सबको पंखे के पास जाने का अच्छा लगेगा, सबको कूलर के पास बैठने का अच्छा लगेगा, बरोबर? किसी को गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में जब पवित्र आत्मा की आग तुझ पर आती है तो वो आग ना तुझे एक अलग ही इंसान बना देती है। हाँ, और वो आग तेरे ऊपर जो जलती हुई दुष्ट आत्माएं भी देखती है, और इतना ही नहीं, वो आग को लोग भी देखना शुरू करते हैं। कैसा देखेंगे पता है? लोग बोलेंगे यार ये जो रमेश है ना, ये पहले बीड़ी फूकता था, ये पहले ना चीवन पीता था, लेकिन अब यार इसके ऊपर कुछ अलग ही दिख रहा है, इसके चेहरे में कुछ अलग ही बदलाव दिख रहा है। अरे इसके ऊपर कुछ आ दिख रही, जब बात करता है ना मेरा दिल पिघलता है यार। कौन है रमेश? तू है? अरे छोड़ यार, मैंने ऐसी बात बोला, मुंह में जो नाम है वो बोला मैं। ओके, सुनिए गैस, बहन लोग, आप गैस क्या बोलते हैं? सिलेंडर, माचिस से जब गैस आप लगाती हो खाना बनाने के लिए, लगाते हो नहीं इधर, तो सब आलसी है इधर, आलसी मेरा। उस जगह पर मक्खी आके बैठेगी क्या? कब आती है मक्खी? जब वो ठंडा होता है, वो क्या कहते हैं उसको, गैस का है ना, जब उसके ऊपर आग नहीं होती तब मक्खी आगे हाँ बैठ सकती है। दुष्टात्मा में तभी तेरे जीवन में आ सकती है जब तू ठंडा चलेगा। प्रार्थना का जीवन नहीं, वचन पढ़ता नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने महीनों से बाइबल नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं कितने लोगों ने कितने हफ्तों से प्रार्थना नहीं की होगी। ये सब ठंडा जीवन जिएगा ना तो मक्खियां यानी दुष्टात्मा तो आएगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन जब तू आत्मा के आग से भरा हुआ होता है,
जब वो आग तेरे ऊपर आती है, कोई भी बीमारी तुझे छू नहीं सकती, कोई भी अंदर की शक्तियां, अरे शायद चलेगा पूरे गांव के शहर के सारे तांत्रिक लोग एक होकर भी ताकत मिलाकर तेरे खिलाफ में जादू तो न करेंगे ना, तुझ पर सफल नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि तेरे ऊपर क्या है, जोर से बोलो, बोलो, मुझ पर पवित्र की आग है। अरे पीछे वाले बोलो जोर से, हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया था, परमेश्वर को लाखों इजरायलियों को 430 साल के बाद प्रभु ने मन बना लिया कि मुझे मेरे लोगों को क्या करना है, छुड़ाना है। तो मैं उतर के आऊंगा और मेरे एक नबी को, एक दास को भेजूंगा। उसका नाम क्या था, मूसा। और मूसा के सामने उसने कैसे अपने आप को प्रकट किया, बोलो, आग से। बाजू में हिला के बोल, तेरे को नहीं पता होगा लेकिन मैं बताता हूं, आग से। जब परमेश्वर ने लिखा है, मूसा देखता है मैं एक झाड़ी को देख रहा हूं जलती हुई, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है, जल रही है। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को अग्नि की समान उसके सामने प्रकट किया, एनकाउंटर। और वही अग्नि की उपस्थिति ने उसके जरिए मूसा के जीवन को इस्तेमाल किया कि लाखों इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाए। आप कई सालों से शायद बंदरों में हो, कुछ गलत आदतें शायद आपसे छूट नहीं पा रही हो, कुछ गंदी आदतें होंगी शायद जो आपको पता है। आप बोलोगे, ब्रदर आपको नहीं पता मैं कौन कौन से पाप में जिया हूं, मैं छोड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन छूटता नहीं है। कोई बात नहीं, तुझे आग की जरूरत है भाई। तुझे बाजू लोग को बोलो, बहने लोग, आग चाहिए कि तुझे? मुझे आग की जरूरत है, बस बस। एक जन को बोलने के लिए बोला, तुम 4 लोगों को बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए, ये इधर के लोग कुछ बोलते हैं ना जल्दी से, इसलिए बोल रही है। ओके, अभी एलिया को जानते हैं, वो अकेला और 450 दूसरे भविष्यवक्ता जो बाल नबी की पूजा करते हैं, वो एक जगह पे आए। एक बोला, चल शर्त लगाते, अगर तुम्हारे उसको पुकारो वो आग गिराता है क्या, या तो मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा क्या वो आग गिराएगा। जो भी आग गिराएगा वो सच्चा परमेश्वर है। तू नहीं समझा, तू नहीं समझा, तू ऐसे खाली ताली बजा रहा, तू नहीं समझा। रुक, बता दो। सुन 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 सुन, जो आग गिराएगा वो कौन है, सच्चा। अभी ये लोग क्या कर रहे, 450 लोग जो नाच रहे, जो गा रहे, बाप रे बाप रे बाप रे, पूरा ताकत लगा रहे, आखिर मेरे जैसे पसीना पसीना हो, लेकिन आग उतरने का नाम। लेकिन एलिया बोलते हैं, रुक, इस साइड में ये, चलो इसमें पानी डालो, वेदी पर ऐसा पकड़े कितने बार उसमें पानी डालो। घुटने पर आया और घुटने पर आके बोला, 1 मिनट इधर इधर, घुटनों पर आया, घुटनों पर आके बोला, हे इस्राएल के परमेश्वर, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, तू आज साबित कर कि इजराइल में तू ही एक परमेश्वर है, और दिखा दे, और तेरी आग भेज। जैसे ही बोलता है, धाक से आग आती है, और सारे इजरायली लोग जान जाते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा। तेरे जिंदगी पर जब आ रही है ना, तुझे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे चल रहे चर्च में, बोले वो खुद बोलेगा, तू किधर जाता, मैं भी आता। हेलो, कंजूस लोग मेरे को पसंद नहीं, और प्रभु को भी पसंद, और बाइबल बताते हैं कंजूस लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तालियों के लिए पैसे रखते हैं तुमको, बोलने के बाद भी नहीं समझ रहे। जब पवित्र आत्मा की आग आती है तो
क्या होता है, लोग जान जाएंगे कि तेरे अंदर यीशु रहता है। बस आखिरी चीज बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, सुनो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को बोला जाता है कि अगर तू नहीं छूटेगा, यीशु को नहीं, परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, तो तुमको आग के भट्टे में डाला जाएगा। बोलो, आग का भट्टा। आग क्या? और इतना ही नहीं, वो आग का जो भट्टा होता है उसको 7 गुना भड़काया जाता है। कितना? 7 गुना। सोचो, 37 डिग्री 37 डिग्री हम सहन नहीं कर पा रहे धूप को, वो आग का भट्टा, और इतना ही 7 गुना बढ़ाया गया, उनको उसमें डाला गया। और कैसा डाला गया पता है आपको? बांध के। बोलो, बाजू वालों को बांध के फेंको। बोलो ना, ये आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है आप लोग 4 दिनों से सोए नहीं हो। जिसको सोने का दिल करता है लुढ़क जाओ उधर। ओके, सुनो, मजाक कर रहा हूं, सच में हम सो जाओगे नहीं तो। सुनो, तीनों को बांध के फेंका जाता है, और कैसे बांधा जाता है? रस्सियों से। बोलो, रस्सियों से। जब उनको फेंकते हैं, मेरा एक सवाल है, आग रस्सियों को जलाती है कि नहीं जलाती है? ये बोल रहे भाई, आग रस्सियों को जलाती है। तो जब इनको रस्सियों से बांध के आग में फेंका गया, और वो भी वो भट्टा आग का जो 7 गुना, तो मेरा सवाल है, वो रस्सियां जली क्यों नहीं? समझा नहीं मैं क्या बोला? चमत्कार है। कैसा चमत्कार? उधर चमत्कार हुआ नहीं भैया, होने का है अभी। परमेश्वर आने के पहले की बात कर रहा हूँ भाई मैं, सब तो बाद में है। रस्सियों से जब फेंका गया, फेंके बराबर रस्सी चलनी चाहिए ना, क्योंकि आग की रफ्तार कितनी थी? 7 गुना। और रस्सियां तो एक ही चिंगारी से जलना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा भट्टा था। हेलो, हाँ बोलने के बेटा, ऐसा नहीं जली। क्यों नहीं जली? मैं ये वचन को सुन पढ़ रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक बात बताया, बेटा ये ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसे श्राप, या कुछ ऐसी शैतान की पकड़ होती है जो आसानी के प्रार्थना से टूटने वाली नहीं है। जो आसानी से तेरे रोज के 1 अध्याय रोज पढ़ूंगा, सुबह 1 अध्याय सोने के पहले पढ़ूंगा, हो गया, मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली, ऐसा नहीं टूटने वाला है। तू मेन समस्याओं में घिरा हुआ है सबसे ज्यादा, और तू उसमें से निकलना चाहता है, तो तेरी छोटी सी 5 मिनट की प्रार्थना तुझे निकाल नहीं सकती। हेलो, नहीं ब्रदर, आपको नहीं पता, मैं तो चर्च में आता हूं हर हफ्ते। और क्या करता है तू? मैं दान देता हूं। क्या करता है तो? क्या होता है इससे? प्रभु खुश होता है, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी समस्या वैसी की वैसी है। किसी को मिला तो बोलो, भाई कैसा है तू? क्या बोलूं? हमेशा 12 के आगे कुछ है क्या? क्यों? ये तकलीफों में से तू अभी तक निकला क्यों नहीं है? कुछ ऐसे संघर्ष है मजबूत जो तुझे बांधा हुआ है शैतान ने। साधारण सी आग, साधारण सी प्रार्थना, साधारण सा हालेलुया हालेलुया करना तुझे उसमें से छोड़ा क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो रस्सियां मजबूत है, क्योंकि कुछ पकड़ मजबूत है, कुछ संघर्ष गहरे हैं, कुछ घाव गहरे हैं, उसमें से तुझे एक ही बचा सकता है, और वो वचन कहता है कुछ ही समय के बाद राजा बोलता है, ए बाबा इधर एक छोटी इधर, जल्दी 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 दौड़। मेरे पास ये इधर हमने आग में कितने लोग उड़ा। ओके सुनो, अभी मैं ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकता। जीसस, ओके जल्दी आ, जल्दी आ।
अभी ये राजा पूछता है, छोटू ये हमने आग के भट्टे में कितने लोगों को डाला रे? कितने लोगों को? तीनों को डाला। कितने आदमी थे? फिर भी वापस बच गए। लेकिन मुझे तो 4 दिखाई दे रहे। वो चौथा वाला यीशु के जिन्स दिखता है। अभी भी मेन लॉजिक बाकी है, रुक बताता हूं। यीशु आगे में उतरा और किसने उतरा? यीशु आग के भट्टे में उतरा। अरे यीशु खुद एक आग है, वो आग इसे क्या जलाएगी जो खुद एक आग है? जो खुद एक आग है, वो 7 गुना बढ़ाओ तुम या 10 गुना बढ़ाओ, उसको थोड़ी जला सकोगे तुम। हाँ, वो जब आग इधर उतरी तो ऐसा नहीं लिखा कि यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी रस्सियों से उनको खोला। नहीं, राजा ने बोला मैं 4 लोगों को टहलते हुए देख रहा हूं। मतलब ये कि जिस वक्त यीशु के कदम उस भट्टे में पड़े, ऑटोमेटिक रस्सियां खुल गई। जैसी आग की चिंगारी तेरे ऊपर आती है, ऑटोमेटिक सेकेंड में तेरे रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए। एक बार यीशु के कदम तेरे परिवार में अगर पड़ जाए ना, जक्के के घर में जैसे उसके कदम पड़े, उसको बोलना नहीं पड़ा जक्के ही चल सब कुछ बेच दे, पश्चाताप कर, मन फिरा, बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। यीशु बस गया, बैठा खाना खाने के लिए, ऑटोमेटिक जक्के के दिल में सब बदलना शुरू हो गया। और जक्के बोला है प्रभु सुन, मैंने जो किसी का दिल दुखा के लिया है ना, मैं सबको वापस दूंगा। इतना ही नहीं, मैं 4 गुना लौटाऊंगा। तुम बहुत जल्दी करते हो यार, बहुत जल्दी करते हो तुम। पूरा सुनो ना। यीशु हंसता है और यीशु बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? वो अग्नि से भरा हुआ यीशु, उसका एक कदम तेरे जीवन में, तेरे नौकरी में, तेरी सेवकाई में, तेरे रिश्तों में, तेरे रिश्ते टूट रहे हैं, तेरी शादियां टूट रही है, शादीशुदा जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार यीशु के कदम आ जाए, बोल यीशु तू आ, तेरे कदम आए, आग से भरे हुए कदम रख, अरे बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। प्रॉब्लम क्या पता है? बहनों के पास भावना है, भावना समझते, इमोशंस, भावना बहुत जल्दी और ये लोग ये पत्थर के पत्थर, इनको तुम पीट टोचो या कुछ करो, रोटी नहीं। सही है क्या नहीं भाई लोग? एक दिन क्या हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे पूछा, अच्छा मैंने बताया भूल गया आपको ना, मेरी एक पत्नी है इकलौती, और अभी 2 साल पहले मेरी शादी हुई। ऐसा क्या हंस रहे हो आप लोग? ये जल रहे कुछ को रहेगा, मजाक कर रहा हूं। सुनो, तो एक दिन मेरी पत्नी ने पूछा, सुनो मैं प्रार्थना करती हूँ ना जब अकेले में, मेरे आंखों में से ना गंगा जमुना सब बहती है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ प्रार्थना करते हो तुम रोते ही नहीं, मतलब तुम दिल से प्रार्थना ऐसा बोलते कि नहीं भाई? तुमको भी बोला है कि किसी ने नहीं बोला? मैं ही पापी हूं लगता है ऐसा। सुनो, तो मैंने उसको पूछा, मैंने उसको बोला डार्लिंग, बोल सकता हूँ ना पत्नी को, अपनी पत्नी को बोल रहा हूं, तू क्या हंस रहा है? मैंने उसको पूछा, सुन तुम स्त्रियों में ना प्रभु ने क्वालिटी दी है, तुम बहुत ही नाजुक से बनाई गई हो। किससे? मतलब आदम के फसली, और हम जो पुरुष है हम किससे बनाए गए? हाँ, कुछ माटी जो होती है ना, मिट्टी बहुत कड़क होती है भाई, जल्दी टूटती नहीं है,
जल्दी। तो मैंने उसको बोला सुन, तुम स्त्रियों में एक क्वालिटी है कि तुम जल्दी से छोटी छोटी बातों में इमोशनली हो जाती हो, जल्दी से भावुक हो जाती हो और रोती हो। बरोबर है कि नहीं बहने? ये ऐसा क्या गुस्से से देख रहे हैं मेरे को? बोलते तू बाहर में तुमको दिखाती हो, मैं ऐसा वही। ए भाई, अच्छा, तो जब स्त्रियों की आंखों में आंसू, ये तुम्हारे आंसू बहुत सामर्थ्य है, तुमको नहीं पता। तुम फिजूल की बातों में आंसू मत बहाओ। छोटी छोटी झगड़े में पति से आनाकानी हुई, तुम मैं जा रही हूं मेरी मां के घर, मत रे बाबा। ये छोटी छोटी चीजों में आंसू मत बहाओ। तुमको आंसू बहाने का सही तरीका बताओ, घुटनों पर आओ और यीशु के सामने आंसू बहाओ। अरे तेरे आंसुओं को देखेगा और वो उतर के आएगा आग में। आंसू हर एक के सामने नहीं बहाने को। ये तेरे को पता है कि मुन्नी, ये शीला, ये कांता, ये शांता, तू जानती है क्या रो रो के? अरे छोड़ ना रे, तू जिसके सामने नहीं बताना चाहिए तू उसको बताती है, उसके सामने आंसू बहाती है और वो बाद में पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तू उसके सामने आंसू बहाती नहीं है जो तेरे आंसुओं की कदर करता है। वचन कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को स्वर्ग में कुप्पी में जमा करके रखा है। मतलब ये कि जब तू आंसू बहाएगी ना, तेरे आंसू को सही जगह पे बोएगी ना, वचन कहता है रात में तो तुम रोगे लेकिन सुबह सुबह आनंद तुम्हारे घर में पहुंचेगा। प्रार्थना करो, खुदा से कहो, खुदा मेरी नौकरी नहीं चल रही है, खुदा मैं कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए, एक कदम तेरा आग से भरा हुआ मेरे जीवन में रख दे, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जो भी बेरोजगार है, अभी तक नौकरी ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, आज के बाद से यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए सब बंद रास्ते खुलने वाले हैं। हालेलुया, यस। बाजू लोग आखिरी बार बोलो, तुझे आग चाहिए। बोल, पीछे वाले बोलो। और जब वो आग तुझ पर आएगी, बोलो, तो तू पूरी तरीके से बदल जाएगा। हालेलुया, हमारे जोर होता नहीं बजा, हमारे प्रभु के लिए हालेलुया। मैं जानता हूं मैंने आपका समय लिया है, इसके लिए मुझे खेद है, हमें माफ करो, लेकिन प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन एक चीज नहीं भूलना, यहाँ पर जो आया था उसका खोपड़ा भूल के चलेगा, लेकिन उसकी बातें नहीं भूलना, क्योंकि बातें इसकी नहीं है, उसकी है। ओके, सब भूल के चलेगा। एक घर में भी जाओगे ना तो बोलेंगे ये तुझे हाथ चाहिए क्या, सिर्फ एक याद रखने का। ओके, और उसके लिए एक ही चीज करना, जितना हो सकता है वचन को पढ़ो, जितना हो सकता है वचन को पढ़ो, जितना हो सकता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। उससे क्या होगा, वो आग तेरे अंदर जलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे सुन, जब वो आग जलना शुरू हो जाएगी तेरे अंदर, हाँ, जब वो आग जलना शुरू हो जाएगी, कोई भी मक्खी तेरे आसपास नहीं भटकेगी, कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी बीमारी, कोई भी चीजें तेरे आसपास नहीं भटकेगी। सभी लोगों को आशीष दे। थैंक यू। हम एक जोरदार ताली बजाएं हमारे प्रभु के लिए।